हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हैव यू एवर वंडर्ड, जो फूड हम डेली खाते हैं उसमें एक्चुअली में होता क्या है? क्या सिर्फ पेट भरना ही इनफ है या उसका कुछ और इम्पोर्टेंट रोल भी है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं एक्चुअली में? इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ये सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ें होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, वाटर, ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं। इनको मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्विक रिवीजन के लिए लिख दिया है। मैंने आगे इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, वो आप उसमें समझेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। क्विक एंड मेजर एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली एक्टिविटीज़ में। जो भी हम डेली एक्टिविटीज जैसे चलना फिरना, भागना, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। लाइक आप रोटी खा रहे हैं तो वो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन प्रोटीन हमारे टिश्यूज़ को बिल्ड और रिपेयर करता है और एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जैसे आप जिम वालों को देखेंगे तो वो भी अपने क्या करते हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेते हैं। फैट फैट भी एक एनर्जी सोर्स है। अब आप सोचेंगे कि फैट कैसे एनर्जी सोर्स हो सकता है, वो तो सिर्फ मोटापा बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है, उस फैट के बारे में हम आगे देखते हैं। विटामिन्स सपोर्ट इम्यूनिटी, विजन और सेल फंक्शन। जो भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या फिर विजन मीन्स देखने का जो आइज विजन होती है, उन सब में हेल्प करता है और ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, मीन्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है या फिर हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर्स हमारे पेट में जो जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उन सबको डाइजेशन होने में हेल्प करते हैं, वो हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। वाटर जो आपको पता ही है, हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, इन सब चीज़ में हेल्प करता है। और मेन रोल इसका क्या होता है, हाइड्रेशन। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन नॉन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। इससे आपको पता चल रहा होगा, जो मैंने आपको बताया कि वो जिम वाले प्रोटीन इंटेक लेते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बनाने के लिए लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि मीट, एग, फिश, ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं। अब आते हैं फैट। मैंने अभी आपको बताया था कि आगे बताऊंगी, फैट सिर्फ अनहेल्दी नहीं होते हैं, वो हमारे हेल्दी फैट भी होते हैं। जैसे नट्स, सीड्स, ऑयल्स, अगर हम इनको सेचुरेटेड तरीके से, अब देखते हैं हम फैट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे फैट अनहेल्दी नहीं होते हैं, हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जैसे नट्स, सीड्स, ऑयल्स। अगर हम इनको सेचुरेटेड तरीके से लें तो हम इसको हेल्दी तरीके से इंटेक कर सकते हैं। फैट जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब है विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। सारे विटामिन जो होते हैं ना, उनके अलग अलग सोर्स होते हैं और अलग अलग विटामिन्स होते हैं सब में। जैसे सिट्रस, फ्रूट्स, कैरेट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। और हाँ, विटामिन की डेफिशिएंसी भी होती है, जैसे स्कर्वी और रिकेट्स, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है मिनरल जो है हमारे बॉडी में होता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, ये सब हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रोडक्शन के लिए और नर्व फंक्शन के लिए भी। ठीक है, जैसे कैल्शियम मैंने आपको बताया कि बोन की और टीथ के स्ट्रेंथ के लिए अच्छे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, लैक ऑफ आयरन मे कॉज एनीमिया। नेक्स्ट है फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है वो सिर्फ डाइजेस्ट नहीं होता है, वो क्या करता है, हमारे गट को भी हेल्दी रखता है।
जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स सब में पाया जाता है। वाटर हमारी बॉडी के ऑल फंक्शंस के लिए एसेंशियल है। वो हमारे इम्पॉर्टेंट रोल किस में करता है, हाइड्रेटेड रहने में। पूरे दिन हम जो भी काम करते हैं हमें प्यास लगती है और हमारी बॉडी क्या रहती है, हाइड्रेट रहती है। वाटर हमारे फ्रूट्स में भी होता है और वेजिटेबल्स में भी होता है। तो जैसे आप गर्मियों में देखते हैं हमारे वाटरमेलन है, वो हमारा हाइड्रेशन इनटेक कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ये क्या कह रहा है कि बैलेंस डाइट का मतलब वो है जो सारे न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में हम रखें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन में लें। मैं आपको इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर हमारी आंखें कमज़ोर है या किसी की आंखें कमज़ोर है तो वो कहेगा कि एक दिन में मैं 10 गाजर खा लेता हूँ और मेरा चश्मा हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। एक ही दिन में वो सारे गाजर खाने के बाद अपनी आंखें ठीक थोड़ी कर सकता है। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर कंटेन करे, प्रॉपर चीज़ें सही रखे, न्यूट्रिएंट सही रखे, राइट अमाउंट में रखे। तो वो हो गया हमारा बैलेंस डाइट। सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब चीज़ होनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट की इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए? क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और हमें डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल हमारी हेल्थ को ही मेंटेन रखता है बैलेंस डाइट। आप सिर्फ जंक फूड खा के यहाँ पे हेल्दी नहीं रह सकते ना, आपको साथ में अपना हेल्दी डाइट भी कंटेन करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत जंक फूड भी खाना पड़ता है। तो ये एक बैलेंस डाइट हो गई है। अब है डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कि आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विज़न। लॉस ऑफ विज़न का मतलब क्या हो गया आपका, आँखों की रोशनी कम हो जाना या कम दिखना, ये सब हो गया आपका। जैसे रात को कम दिखता है और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न हो जाना। विटामिन B1 से क्या हो जाता है आपका, बेरी से क्या होता है, उसके सिम्टम क्या हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं या फिर एनर्जी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से हो जाता है स्कर्वी। अगर विटामिन सी नहीं होता है तो स्कर्वी होगा, जिसमें हमारे जैसे कोई चोट लग जाती है तो उसमें ब्लीडिंग गम्स या फिर बहुत ज़्यादा देर तक वो टाइम लगता है उसको हील होने में, ठीक होने में। विटामिन डी से कमी से हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स बोन्स हमारी बेंट होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं और सॉफ्ट होने लगती हैं। कैल्शियम मैंने बताया कि बोन्स और टीथ को हमारे क्या रखता है, स्ट्रेंथ देता है। तो कैल्शियम नहीं होगा तो बोन एंड टीथ डिके हो जाएगा, उससे हमारी बोन्स वीक होने लगेंगी और दांत भी खराब होने लगेंगे। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, हमारा गला सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलन हो जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। आयरन की कमी से होता है हमारा एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम है वीकनेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।